नमस्ते दोस्तों। कल हम लोगों ने देखा था कि डिनर नामक लेसन में उर्मी किस तरह से परेशान होकर घर जाने की कोशिश करती है। उसे ऑटो मिल जाता है लेकिन ऑटो भी बाद में बंद गिर जाता है। बंद गिरे हुए ऑटो को ऑटो मालक ने बूढ़ा ठीक करने लगता है और ऑटो ठीक होता है या नहीं ये पूछता है आगे के पैराग्राफ में। इसमें कुछ कठिन शब्द दिए हैं जैसे घुटन, घुटन यानी कष्ट होना, त्रस्त यानी दुखी। इसके बाद और आगे शब्द है पुर्जे पुर्जे से, इन्हें पार्ट पार्ट से वाकिफ हूँ, वाकिफ यानी परिचित हूँ। बूढ़ा बताता है 40 साल से ऑटो चला रहा हूँ, ऑटो के सारे पार्ट्स मैं पहचान सकता हूँ और ठीक भी कर सकता हूँ। आगे और बताते हैं कि इस यानी उर्मी एक निजी सवाल पूछ लेती है उसे, खास करके जो नहीं पूछना चाहिए था, और बताती है कि आपके बच्चे वगैरह होंगे और इतनी उम्र में भी आप ऑटो चलाते हैं, आप गुजारा कैसे करते होंगे ये उसे बताना नहीं था। ये सारी बातें सुनकर वो फिर से अपने काम में लग जाता है। ऑटो ठीक हो जाता है। ऑटो ठीक होने के पहले ही उर्मी का फ़ोन बज जाता है, उसके पति का फ़ोन आता है और वह बताती है कि मैं शास्त्री नगर में हूँ, ऑटो ख़राब हो गया है। नहीं, वह ठीक कर रहा है। अंतिम शब्द उसने धीमे से कहे। कुछ देर की आशा निराशा के बाद ऑटो फिर से स्टार्ट हो जाता है और ऑटो में बैठकर बूढ़े से फिर से वार्तालाप। बूढ़ा बताता है कि मैं बूढ़ा हूँ, 2 लड़के हैं, लड़के के बारे में, लड़के सब छोड़कर चले गए और ये सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। आगे बताता है कि मैं शक्तिहीन या ऊर्जाहीन होकर इन्हें वो उसको बताने की हिम्मत नहीं होती। आगे वाले पेज पे कुछ देर वे शांत रहकर फिर से बताता है। इसमें बताया कि बूढ़ा फिर धीरे धीरे बोलने लगा, मैं किसी को दोष नहीं देता, किस्मत का खेल है, भाग्य का खेल है। 10 साल का था जब लाहौर से दिल्ली आया था और बाबूजी तांगा चलाते थे, यहाँ भी तांगा ले आए, तांगा घोड़ा गाड़ी। आगे बताना चाहते हैं इस वाक्य में या इस पैराग्राफ में कुछ शब्द दिए। कर्कश यानी कर्णकुट, कान को तकलीफ देने वाले। झुंझलाना, क्रोधित होना। उद्विग्न, परेशान होना। रिक्शा फिर से इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पंक्चर हो जाता है। और उसके आगे वाले पैराग्राफ में वातावरण के बारे में बताया गया है। वातावरण कैसा है, फिर से चेंज होते जा रहा है। अचानक मोबाइल बजने की आवाज़ फिर से उर्मी को आती है। चिंता कर रहे होंगे। उसने जल्दी से मोबाइल कान से लगा लिया और बताया, हेलो, क्या हो रहा है, कहाँ हो यार। वह ऑटो से थोड़ा दूर जाकर धीरे से बोले, ऑटो पंक्चर हो गया है, ऑटो पंक्चर हो गया है। और उसमें और कठिन शब्द बताया है, साक्षात्कार यानी मुलाकात, झिड़कना यानी डांटना। ये सारी बातें हो रही थी और वो फ़ोन पर उन्हें डांट रहा था उर्मी को। इसके आगे वाले पेज में और बताया गया है, टाइम लगेगा क्या। नहीं पुत्र, बस हो गया है। बूढ़ा पहिए के नट कस रहा था। तुम्हारा बच्चा छोटा है क्या। बूढ़ा दोनों घुटनों पर हाथ रखकर खड़े होते हुए पूछता है। वह बूढ़े से इस असंगत प्रश्न से हैरान थी, लेकिन उसने धीमे से स्वीकृति में सिर हिला दिया, मान्य किया। असंगत प्रश्न होने के बावजूद इसे अपने पापा की याद आ गई। उन्होंने बड़े किए हैं मेरे दोनों बच्चे। बूढ़ा ऑटो की तकनीक पर बड़ी देर तक बड़बड़ाता रहा। वह बिना कुछ कहे बैठ गई। ऑटो फिर से दौड़ते ट्रैफिक में शामिल हो गया। ऑटो जब सिग्नल पर रुका तो उर्मी ने कलाई की घड़ी को फिर से देखा। सिर्फ फोटो को हिलाते हुए फुसफुसाई, एक महाभारत अभी घर पर भी झेलने यानी झगड़ा होगा।
महाभारत का मतलब झगड़ा, क्या पकाना है, क्या बनाना है, वगैरह वगैरह सब, है ना। और आगे ड्राइविंग की सीट पर बूढ़ा भी लगातार बड़बड़ा रहा, जो ट्रैफिक के भारी शोर में स्पष्ट नहीं था। उर्मी का मन घर पर ही लगा था। अनुराग मुझसे तो इतनी पूछताछ कर रहे कि कहाँ हूँ, पर ये नहीं कि सब्जी ही काट दे, दाल धोकर गैस पर चढ़ा दे। दिन भर आराम ही तो किया है। सुबह तो खाना मैं ही बनाकर आती हूँ, लेकिन मेरी किस्मत कहाँ। ये सब मेरे इंतजार में होंगे। आएगी और करेगी, और क्या। दुनिया में सिर्फ औरत को न तो कभी थकान होती है, न दुख, न कभी तकलीफ। सारे काम औरतों के जिम्मे हैं, आदमी तो फिर आदमी है। सारी बातें इस पैराग्राफ में बताई गई है। दिन भर थकने के बावजूद भी घर जाकर काम करना पड़ता है। ऑटो पहुंचने तक ये सारी बड़बड़े उसकी दोनों की चल रही है। इसके आगे वाले पेज पर घर पहुंचने के बाद जैसे कि वैसा वातावरण, सब इन्हें रसोई में जाने के बाद वह देखती है कि पूरा रसोई घर जैसे कि वैसे पड़ा है, कुछ भी बनाए नहीं होगा ऐसा उसे लगता है। और पति से मदद की ज़रूरत उसे लगती है। इस पेज पर कुछ कठिन शब्द जो है वे मैं बताना चाहता हूँ। तन, बदन, शरीर, बुदबुदाई, धीरे से बोलना, विपरीत, उल्टी, और कुछ मुहावरे दिए हैं। भो चक्का रह जाना, इन्हें आश्चर्यचकित होना, झेप जाना, लज्जित हो जाना। के पैराग्राफ में बताया गया है कि उर्मी को कोई बताता नहीं कि खाना बनाना है या नहीं, लेकिन उर्मी को लगता है कि खाना बनाना पड़ेगा। और बाद में वो जब स्विच ऑन करती, लाइट लगाते हैं, तब पता चलता है कि खाना पूरी तरह से बन चुका है। और सब लोग एक साथ आकर आश्चर्यचकित हो जाती उर्मी कि मैंने नहीं बताते हुए ही पूरा खाना बन चुका है और मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इन्हें आदमी को भी मदद करने की आवश्यकता होती है। इसके आगे स्वाध्याय में दिए रचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए। उसमें बताया कि वर्षा के आने से ये इस प्रकार बदले हैं। नभ काले और दुधिया बादलों से घिरा था। हवा सीली और चिपचिपी हो गई थी। प्रकृति ने चुप्पी साध ली थी। जलद में खामोश घमासान मचा हुआ था। दूसरी कृति दी है, ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। पहला शब्द है गर्मी और घुटन, दूसरा सड़क, नौकरी, शास्त्री नगर। गर्मी और घुटन शब्द, इसका प्रश्न कैसे तैयार करेंगे। उर्मी किस वजह से रिक्शा छोड़कर बाहर आ गई। उत्तर आएगा गर्मी और घुटन। सड़क, आने जाने के लिए सरकार क्या बना रही है। उत्तर आएगा सड़क। नौकरी, पढ़े लिखे लोग क्या तलाशते हैं। नौकरी। आगे शास्त्री नगर, उर्मी का रिक्शा कहाँ खराब हो गया था। उत्तर आएगा शास्त्री नगर। इस तरह से प्रश्न बन गए। कृति क्रमांक 3 दिया है, पाठ में प्रयुक्त पात्र यानी वहाँ जो लोग दिए हैं उनके बारे में। उर्मी, अनुराग, छोटा बच्चा, ऑटो वाला बूढ़ा। उसके बाद 5वां, निम्नलिखित कथनों में से केवल सत्य कथन छोड़कर पुनः लिखिए। इसमें बताए, ऑटो के रुकने से उर्मी खुश थी। आगे की ड्राइविंग सीट पर युवती थी, लगातार बड़बड़ा रही थी। उर्मी उतरकर ऑटो के इर्द गिर्द घूमने लगी। रोशनी होते ही उर्मी ने टेबल देखा तो वह क्रोधित हो गई। इसमें सत्य कथन है खाली, ऑटो के रुकने से उर्मी खुश थी। बाकी के
असत्य है उसे ठीक करना होगा, आप कर सकते हैं। इसके बाद छठवीं कृति दी है, शब्द युग्म पूर्ण कीजिए। शब्द युग्म यानी जोड़ शब्द बताए डैश वाले। यहाँ दुधिया दिया है, डरी गिर्द हाथ। इसमें दुधिया यानी काले दुधिया, डरी सहमी, इर्द गिर्द हाथ मुँह। इस तरह से पूरा लेसन कंप्लीट हो गया है। बार बार आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा मैंने जो अभी बताया है। धन्यवाद।